हेलो एवरीवन। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 6th यूनिट में आता है एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा। तो राष्ट्रीय एकता क्या है, इस चीज़ पे डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा था कि राष्ट्रीय एकता कोई छेनी हथौड़े ईंट पत्थर से नहीं बनाई जा सकती या नहीं लाई जा सकती है। ये तो व्यक्ति के मस्तिष्क में, दिमाग में, उसके विचारों में धीरे धीरे इसका प्रभाव होता है, धीरे धीरे जागृत होती है और एक व्यक्ति राष्ट्रीय एकता की भावना से परिपूर्ण हो जाता है। जैसा कि अभी पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि शिक्षा मानवीय संसाधन के रूप में, मानव संसाधन विकास के रूप में, तो ये कई टॉपिक के अंतर्गत आती है। तो सरकार जो कुछ भी शिक्षा पर जो व्यय करती है उसका सीधा सा यही अर्थ होता है कि मानव एक संसाधन के रूप में है और गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारा देश शिक्षित हो जाए, आगे बढ़ जाए, बहुत आगे इसके लोग निकल जाएं, देश की मदद करें, आर्थिक विकास में मदद करें। एक व्यक्ति पढ़ता है, शिक्षित होता है, नौकरी लेता है, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो देश के लिए कहीं न कहीं सहयोग कर रहा होता है, किसी न किसी रूप में, चाहे उसको पता हो या ना पता हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई थी। अंग्रेज लोग चले गए थे, भारत में शिक्षा इतनी नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे अनेकों योजनाएं आईं, शिक्षा को जागृत किया गया, लोगों को जागृत किया, एकता स्थापित की गई। तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें चली गईं, लेकिन शिक्षा पर सबने लगभग पूरा प्रयास किया कि देश को, लोगों को शिक्षित किया जाए। और शायद वर्तमान समय में हर घर परिवार से शिक्षित लोग मौजूद हैं। और कोई एक ज़माना था, कोई मोहल्ले में कोई एक व्यक्ति होता है जो शिक्षित होता था, ऐसा कह सकते हैं हम उसको। जब पहले कभी लेटर वगैरह आया करते थे तो पूरे मोहल्ले में एक व्यक्ति होता था जो पढ़ता था। तो इसमें सीधा सा हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता की जो मुख्य आवश्यकता है वो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए है। लोग दिल दिमाग से, मस्तिष्क से, हृदय से अपने देश के हित के बारे में सोचें। केवल यही पॉइंट आपके पूरे चैप्टर में चलता रहेगा। राष्ट्रीय एकता की परिभाषाएं, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता, महत्व, उसकी भूमिकाएं, शिक्षक की भूमिकाएं, छात्रों की भूमिकाएं, क्या क्या करना है, विद्यालय में आपको क्या क्या कराना है राष्ट्रीय एकता के लिए, ये सारी चीज़ें। तो इसके बाद हम जिक्र करते हैं यहाँ पे आवश्यकता और महत्व के लिए कि आखिर आवश्यकता क्यों है। क्योंकि हमारा एक राष्ट्र जो है एक लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा सशक्त देश है। तो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हम सभी राष्ट्रवासियों में, देशवासियों में एकता की भावना स्थापित हो। हम लोग अनेक संस्कृति, सभ्यता, जाति, धर्म, भाषा के लोग हैं और इनमें बहुत सारी अनेकताएं, विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं। हम एक भारत के वासी हैं। जब पूरा भारत एक रहेगा तो बाहरी कोई भी तत्व हमारे यहाँ अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। हमारी आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, शांति स्थापना करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। जैसे एक घर परिवार होता है और सब तरह से वो अगर संपन्न है, सब लोगों में एकता है, तो वहाँ कोई बाहरी पड़ोसी उनके घर में आके विद्रोह नहीं करवा सकता। वही तरीका होता है, वही सेम नियम लागू होता है किसी देश के लिए कि जहाँ देश के सभी नागरिक एक जैसी सोच वाले हों तो वो देश हमेशा तरक्की ही करता है। और इसके लिए हालांकि चाहते सब हैं, शांति हो, एक रहें, सब चीज़ रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो उस मार्ग में कुछ बाधाएं भी होती हैं। तो उन बाधाओं के अंतर्गत तो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली कुछ बाधाएं होती हैं जो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बाधा जो होती है वो जातिवाद की है। जातिवाद बहुत पुराने समय से चला हुआ है और इसको मिटाने के लिए बहुत सारे प्रयास भी होते रहे हैं और होते भी रहेंगे।
ख़त्म भी हुआ है लेकिन पूरी तरह से भी नहीं है। जब भी इलेक्शन आते हैं फिर जातिवाद शुरू हो जाता है। वैसे पढ़े लिखे लोगों के बीच में इसकी मात्रा कुछ कम हो गई है। खैर, इस टॉपिक पर लंबी चर्चा नहीं करेंगे। आप सब लोग के पास किताबें हैं, वहाँ से पूरा आप देख सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही आपको हिंट बताता जाऊँगा और आप लोग तैयार करें। हर टॉपिक को करीब करीब 1 पेज के लिए तैयार कर देंगे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए आपका तैयार हो जाएगा। इसमें जातिवाद है, सांप्रदायिकता है। संप्रदाय के अंतर्गत हम लोग अपने देश में रहते हुए विभिन्न संप्रदायों में बटे हुए हैं। अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हुए अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ समझते हैं। यही एक वजह है झगड़े की। लेकिन अगर हम सभी एक दूसरे के संप्रदाय की कदर करें, सम्मान करें, फिर कोई झगड़ा होगा ही नहीं। क्षेत्रीयवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये आदमी वहाँ से है, ये वहाँ से है, वो हमारे राज्य का नहीं है, वो हमारे क्षेत्र का नहीं है। लेकिन हैं तो हम लोग एक ही भारत के निवासी। कहीं भी रहते हों, कहीं भी जॉब करते हों, कहीं भी घूमने जा सकते हों, क्षेत्रीयता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हम लोगों के बीच में। भाषावाद, ये भी एक समस्या है। व्यक्ति की भाषा जन्मजात होती है, उसकी मातृभाषा होती है, जहाँ पे वो पला बड़ा पैदा होता है। उसकी नेटिव लैंग्वेज, उसकी दिल जहन में उतरी हुई भाषा होती है, उसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं। लेकिन भाषा ख्याल हालांकि परिवर्तन हो जाती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रहते हैं लोग, जाते आते हैं। भाषाएं हैं, प्रांतीयता है, राजनीतिक दल हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी बाधाएं हो जाती हैं जिनके चक्कर में फंस के दलदल में आदमी फंस जाता है। राष्ट्रीय एकता की बात से विमुख हो जाता है, साइड हो जाता है, भूल जाता है। कुछ इसके बचाव के उपाय भी हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि केवल कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। बाद बाकी सभी चीज़ें आपकी किताब में मौजूद हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे प्राथमिक स्तर पे हम बच्चों को शुरुआत में बचपन से ही, पहली दूसरी क्लास से ही हम लोग शुरुआत करा देते हैं। सब लोग एक स्थान पर खड़े होकर एक प्रेयर करेंगे, एक यूनिफॉर्म में होंगे, एक राष्ट्रीय गान करेंगे, राष्ट्रीय विभिन्न संस्कृतियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। बहुत सारी प्रतियोगिताएं हो जाती हैं, बाल दिवस हो जाता है, शिक्षक दिवस, महापुरुषों के जन्म दिवस, विभिन्न लोगों की कहानियाँ सुनाते हैं टीचर क्लास में। थोड़े से बड़े होने के बाद गेम की शुरुआत हो जाती है। एक स्कूल के स्टूडेंट दूसरे स्कूल के साथ कोई गेम खेलते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद वो एकता में आ जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, वाद विवाद होता है, पोस्टर, स्लोगन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्टिविटीज़ स्कूल्स में चलती रहती हैं को करिकुलर के नाम पर। ये सभी एक्टिविटी कुल मिला के हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्र के एक सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए, ये कह सकते हैं, वहाँ पर काम करेगी। तो शिक्षक होने के नाते इन सब चीज़ों को हमें लागू करना होगा ताकि देश के सभी नागरिक अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने जन्म स्थान के प्रति पूरी तरह से भावनात्मक रूप से एक रहें। ये कोई वस्तु नहीं है, ये भावात्मक एकता है, हमारी भावनाओं की एकता है, हमारे दिल दिमाग मस्तिष्क की एकता है, हमारी बातों की, हमारी विचारों की एकता है। ये बाद बाकी सभी कुछ आप अपने बुक से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने सभी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिए हैं। और इसके बाद जो भी कुछ क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इससे संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, आप एक बार देख लेना उसको। वो 3-4 पेज का बना के तैयार रखिएगा। बाकी सभी अच्छे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।